हाय दोस्तों, मैं जहीर खान आपके साथ फिर KFC चैनल में आपका स्वागत करता हूं दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे दोस्तों पंजाब। क्या पढ़ेंगे दोस्तों? पंजाब। दोस्तों इससे पहले हमने जो पढ़ा था वो था हिमाचल प्रदेश। क्या था दोस्तों? हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के दोस्तों कई शहर जो फेमस थे, शिमला, कुल्लू, मनाली। क्या थे दोस्तों? शिमला, कुल्लू, मनाली। जो पर्यटन के लिए, सेब की खेती के लिए, कीवी की खेती के लिए, चीकू की खेती के लिए दोस्तों काफ़ी प्रसिद्ध थे। अगर हम बात करें दोस्तों कुल्लू कुल्लू की, तो दोस्तों वहाँ पर एक एयरपोर्ट भी था जिसका नाम भुंतर एयरपोर्ट था दोस्तों। धर्मशाला भी थी जहाँ पर दलाई लामा रहते थे। इसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों तो वहाँ पर एक क्रिकेट स्टेडियम भी था दोस्तों। बिलासपुर था, वहाँ पर ही दोस्तों भारत का सबसे ऊंचा बांध है, टिहरी बांध था। सॉरी, भाखड़ा और नांगल दोस्तों, भाखड़ा और नांगल बांध था। कौन सा था? भाखड़ा और नांगल, जिसकी ऊंचाई कितनी थी दोस्तों? 225 मीटर। कितनी थी दोस्तों? 225 मीटर, जो कि एक अर्ध फिलर बांध था। कौन सा था दोस्तों? अर्ध फिलर बांध था। इसके पश्चात दोस्तों अगर हम बात करें, वहीं पर कालका शिमला एक्सप्रेस नामक एक ट्रेन भी चलाई गई है दोस्तों। वो किसके लिए थी? पर्यटन के लिए। किसके लिए थी दोस्तों? पर्यटन के लिए। किसके लिए थी दोस्तों? पर्यटन। किसके लिए थी दोस्तों? पर्यटन के लिए। पर्यटन के लिए। किसके लिए थी दोस्तों? टूरिज्म के लिए। दोस्तों जो आज का हमारा टॉपिक है वो क्या है? पंजाब। क्या है दोस्तों? पंजाब। दोस्तों इसके नाम से ही पता चलता है पंजाब, यानी 5 नदियों के बीच स्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? पंजाब। 5 नदियों के बीच स्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? पंजाब। ये तब था दोस्तों जब भारत डिवाइड नहीं हुआ था, यानी 1947 में। कब था दोस्तों? 1947 में, जब पाकिस्तान इससे अलग नहीं हुआ था। तो इससे 5 नदियां होकर गुजरती थी, तो इसका नाम क्या था उस वक्त? पंजाब था दोस्तों। वर्तमान में दोस्तों इससे कोई तीन ही नदियां होकर गुजरती हैं। वर्तमान में दोस्तों इससे 3 ही नदियां होकर गुजरती हैं। यहाँ से ऊपर से दोस्तों सिंधु आती है, और ये इसमें क्या दोस्तों मिल जाती है। ये सिंधु में दोस्तों, यहाँ लास्ट लिया कर ये सिंधु में ही मिल जाती है दोस्तों। दोस्तों पहला है बिस्त द्वार, सॉरी बारी। पहला है दोस्तों बारी। इसमें 2 आप होते हैं दोस्तों। 2 आप का मतलब क्या है दोस्तों? 2 नदियों के बीच स्थित क्षेत्र को ही क्या कहा जाता है? 2 आप। अगर वो 3 के बीच स्थित हो तो त्रिआब, 4 के बीच स्थित हो तो चतुर्थाब, और 5 नदियों के बीच स्थित हो तो उसे पंजाब कहा जाता है दोस्तों। इसी प्रकार पंजाब का नाम क्या था? पंजाब पड़ा दोस्तों। तो वर्तमान में इसमें क्या है दोस्तों? 2 आप हैं, एक तो बारी और एक बिस्त। क्या है दोस्तों? बारी और बिस्त। बारी और बिस्त, ये ट्रिक के बेस पर है दोस्तों। बारी मतलब बारी, और रावी और व्यास। क्या है दोस्तों? रावी प्लस व्यास। व्यास दोस्तों, रावी प्लस व्यास। क्या है दोस्तों? रावी प्लस व्यास। इसकी बात करें हम दोस्तों, व्यास प्लस सतलज। क्या है दोस्तों? व्यास प्लस सतलज। व्यास प्लस सतलज कौन सा है दोस्तों? एक तो है व्यास प्लस सतलज, और एक है रावी प्लस व्यास। वर्तमान में जो दोस्तों दो आप इसमें स्थित है। ये कंप्लीटली क्या है? एक मैदानी क्षेत्र है दोस्तों। क्या है? कंप्लीटली एक मैदानी क्षेत्र है, जो उपज की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है। अधिकतर फसलें यहीं से ही उगाई जाती हैं दोस्तों। अधिकतर फसलें यहीं उगाई जाती है दोस्तों। ये गेहूं की खेती यहाँ पर दोस्तों अत्यधिक होती थी, जिसके कारण जब सेकंड हरित क्रांति हुई दोस्तों, कौन सी? दूसरी हरित क्रांति, यानी सेकंड हरित क्रांति हुई दोस्तों। क्या हुई? हरित क्रांति। सेकंड हरित क्रांति। सेकंड हरित क्रांति में हाई यील्ड वेराइटी का इसमें उपयोग किया गया, जिसके लिए जो गेहूं की फसल थी उस पर काफी उर्वरक का इस्तेमाल किया गया। किस पर दोस्तों? काफी उर्वरक का इस्तेमाल किया गया, जिसके कारण क्या हुआ दोस्तों? इसमें यहाँ की जो भूमि है वो रह या कलर में बदलने लगी दोस्तों। रह या कलर एक ही होती है दोस्तों। रह या कलर, उस पर एक सफेद सफेद परत जमने लगती है दोस्तों, और उसकी उपज क्षमता जो काफी कम हो जाती है, और एक प्रकार से वो बंजर में बदलने के लिए, परिवर्तन के लिए बस कुछ ही क्षण बाद वो बंजर में बदल जाएगी दोस्तों। मतलब अभी कंप्लीटली नहीं हुआ, लेकिन उसकी उपज जो है वो काफी कम हो गई है दोस्तों। क्या हो गई है? काफी कम हो गई है। तो दोस्तों यहाँ पर ये 5 नदियों का क्षेत्र है, लेकिन वर्तमान में कितना है दोस्तों? 2। बारी, रावी और व्यास और सतलज दोस्तों। कौन से 2 दोआब पाए जाते हैं? बारी दोआब और बिस्त दोआब।
बारी और बिस्त कौन से दोस्तों? बारी दोआब और बिस्त दोआब, बारी दोआब और बिस्त दोआब दोस्तों दो पाए जाते हैं इसमें। ये क्या कम्प्लीटली एक मैदानी क्षेत्र है दोस्तों, क्या है? कम्प्लीटली मैदानी क्षेत्र है जहाँ से फसलें काफ़ी अच्छी मात्रा में उगाई जाती हैं। तो दोस्तों ये था इसका जो फिजिकली दोस्तों एक प्रकार से हम कह रहे हैं यहाँ पर जो कितनी नदियाँ वगैरह गुजरती है। अब दोस्तों यहाँ के जो फेमस पैलेस हम उनको जान ले दोस्तों। यहाँ पे ऊपर ही ऊपर है दोस्तों पठानकोट। क्या है दोस्तों? पठानकोट। क्या है दोस्तों? पठानकोट। क्या है दोस्तों? पठानकोट। दोस्तों दो द्वाब हैं, रावी और ब्यास, और यानी बारी और बिस्त। क्या है दोस्तों? बारी और बिस्त द्वाब, बारी द्वाब और बिस्त द्वाब। क्या है दोस्तों? बारी द्वाब और बिस्त द्वाब, बारी द्वाब और बिस्त द्वाब। एक तो ब्यास, एक रावी, एक ब्यास और सतलज। रावी और ब्यास, ब्यास और सतलज, रावी और ब्यास, ब्यास और सतलज। दोस्तों ये भी याद रखना हाई यील्ड वेराइटी का यहाँ पर उपयोग किया गया, जिसके कारण यहाँ की जो उर्वरक क्षमता थी मृदा की वो काफी मात्रा में क्या हो गई? कम, क्योंकि उर्वरकों का उपयोग से जो काफी यहाँ की मिट्टी की जो उत्पादन क्षमता थी वो क्या हो गई? कम दोस्तों अगर हम कम्प्लीटली जैविक राज्य की बात करें तो वो सिक्किम है दोस्तों। कौन सा है? सिक्किम, जो 36वें संविधान संशोधन के तहत बनाया गया था दोस्तों। कब? 1975 में भारत का 22वां राज्य बना, और आज वर्तमान में भारत का सबसे जैविक राज्य के नाम से उसे जाना जाता है। अगर शहर की बात करें तो दोस्तों अगरतला है। क्या है? अगरतला। दोस्तों हमारा टॉपिक है पंजाब। तो दोस्तों हम पंजाब पढ़ते हैं। पंजाब में दोस्तों हमारा जो ऊपर ही ऊपर सबसे स्थित है पंजाब में वो है दोस्तों पठानकोट। क्या है दोस्तों? पठानकोट। क्या है दोस्तों? पठानकोट। पठानकोट। क्या है दोस्तों? पठानकोट। पठानकोट यहाँ पर दोस्तों इंडियन एयरफोर्स का, यहाँ पर क्या रहती है दोस्तों? इंडियन एयरफोर्स। क्या है दोस्तों? यहाँ पर इंडियन एयरफोर्स रहती है। पठानकोट। क्या है दोस्तों? पठानकोट। यहाँ पर क्या? इंडियन एयरफोर्स का एयरबेस है यहाँ पर। क्या है दोस्तों? इंडियन एयरफोर्स का एयरबेस। यहाँ पर क्या रहती है दोस्तों? इंडियन एयरबेस। किसके लिए? पाकिस्तान पर अटैक करने के लिए। दोस्तों अगर हम इससे नीचे की बात करें तो इससे नीचे यहाँ पर मिलेगा अमरकोट। क्या मिलेगा दोस्तों? अमरकोट। अमरकोट। क्या मिलेगा दोस्तों? अमरकोट। अमरकोट का नाम वर्तमान में बदल कर रख दिया गया है दोस्तों गुरदासपुर। क्या रख दिया गया है? गुरदासपुर। गुरदासपुर। क्या है दोस्तों? गुरदासपुर। क्या है दोस्तों? गुरदासपुर। क्या है दोस्तों? गुरदासपुर। आज वर्तमान में इसका नाम क्या रख दिया गया दोस्तों? गुरदासपुर। ये वो जगह है जहाँ पर दोस्तों अकबर का, यानी अकबर का जन्म हुआ था। अकबर। किसका दोस्तों? अकबर का जन्म हुआ था दोस्तों। किसका दोस्तों? अकबर का। इसके पश्चात अगर हम नीचे देखें दोस्तों यहाँ पर आता है बाघा बॉर्डर। क्या आता है दोस्तों? बाघा बॉर्डर। बाघा बॉर्डर। बाघा बॉर्डर। दोस्तों ये भारत और पाकिस्तान का एक बॉर्डर है दोस्तों। क्या है? भारत और पाकिस्तान का कम्प्लीटली क्या है? बॉर्डर। यहीं पर से व्यापार वगैरह जो यहीं पर से होता है दोस्तों, इसी रास्ते से होता है भारत और पाकिस्तान के बीच। कहाँ से? बाघा बॉर्डर से। इसके नीचे अगर हम बात करें तो यहाँ पे मिलेगा अमृतसर। क्या मिलेगा दोस्तों? अमृतसर। क्या मिलेगा दोस्तों? अमृतसर। अमृतसर। दोस्तों चौथे धर्मगुरु थे, सिख धर्मगुरु जो थे, चौथे सिख धर्मगुरु जो थे, यानी सिख गुरु जो सिखों के जो चौथे गुरु थे उसका नाम था रामदास। तो यहाँ पर क्या है दोस्तों? रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दोस्तों। अकबर ने रामदास को दोस्तों, अकबर ने रामदास को 500 बीघा जमीन दी थी। कितनी? 500 बीघा जमीन दी थी दोस्तों। यहाँ पर फिर रामदास जी ने एक क्या शहर बसाया? क्या बसाया दोस्तों? एक शहर बसाया, और वहां पर क्या एक तालाब बनाया। क्या दोस्तों? एक तालाब बनाया। इस तालाब के बीच में ही क्या बना दिया दोस्तों? इस तालाब के बीच में 5वें धर्मगुरु अर्जुन देव ने, क्या दोस्तों? 5वें धर्मगुरु अर्जुन देव ने एक हर मंदिर का निर्माण किया। क्या दोस्तों? एक हर मंदिर का निर्माण किया। जिसके बाद एक आए थे शुक्र मिशन के बाद भी एक राजा आए थे, इसका नाम था राजा रणजीत सिंह। क्या था दोस्तों? राजा रणजीत सिंह। राजा रणजीत सिंह। राजा रणजीत सिंह ने दोस्तों इसके चारों ओर एक चादर चढ़ा दी सोने की, जिससे क्या बन गया? गोल्डन टेम्पल या स्वर्ण मंदिर के नाम से इसे जाना जाता है। तो दोस्तों अमृतसर में क्या है दोस्तों? अमृतसर तालाब है, और उसके अंदर क्या है? गोल्डन टेम्पल है दोस्तों। और यहाँ पर क्या है? रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट। क्या है दोस्तों? रामदास इंटरनेशनल एयरपोर्ट।
इसके बाद अगर हम दोस्तों बात करें, यहाँ पर क्या आता है, भटिंडा। क्या आता है दोस्तों, भटिंडा। भटिंडा, भटिंडा क्या आता है दोस्तों, भटिंडा। क्या आता है दोस्तों, यहाँ पर आता है दोस्तों भटिंडा। क्या आता है दोस्तों, यहाँ पर आता है भटिंडा। भटिंडा में दोस्तों एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी है। यहाँ पर क्या है दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी है। क्या है दोस्तों, एशिया की सबसे बड़ी बड़ी सैनिक छावनी। यहाँ पर लगभग 50 से 60 हजार सैनिक रहते हैं दोस्तों। यहाँ से क्या है दोस्तों, 50 से 60 हजार सैनिक रहते हैं। इसके पश्चात अगर दोस्तों हम बात करें तो यहाँ पर पाया जाता है जालंधर। यहाँ पर है दोस्तों लुधियाना, जालंधर लुधियाना। क्या है दोस्तों, भटिंडा। दोस्तों यहाँ पे क्या है, जालंधर लुधियाना। क्या है दोस्तों, जालंधर लुधियाना। लुधियाना की दोस्तों अगर हम बात करें तो यहाँ पर एक कृषि विश्वविद्यालय है दोस्तों। यहाँ पर क्या है, कृषि विश्वविद्यालय है। और यहाँ पर कपड़े की भी बुनाई होती है। क्या होती है दोस्तों, कृषि विश्वविद्यालय, और यहाँ पर कपड़ों की भी बुनाई होती है। जालंधर में भी दोस्तों सर्दी के कपड़ों की बुनाई होती है। सर्दी के कपड़ों की क्या होती है दोस्तों, बुनाई। तो ये दोनों क्या है, कपड़ा उद्योगों के लिए फेमस है। और यहाँ पर क्या है, एक कृषि विश्वविद्यालय लुधियाना में। क्या है दोस्तों, लुधियाना में एक कृषि विश्वविद्यालय भी है। इसके बाद अगर हम दोस्तों बात करें तो यहाँ पे पाया जाता है दोस्तों चंडीगढ़। क्या पाया जाता है दोस्तों, चंडीगढ़। क्या है दोस्तों, चंडीगढ़। चंडीगढ़ दोस्तों यहाँ पे क्या पाया जाता है, चंडीगढ़। चंडीगढ़ की अगर हम दोस्तों बात करें, चंडीगढ़ की दोस्तों अगर हम बात करें तो ये एक यूनियन टेरिटरी है। काफी बहस के बाद इसे पंजाब और हरियाणा की राजधानी भी बनाया गया है। जबकि अगर हम बात करें तो आधा हिस्सा इसमें जो आता है वो पंजाब का है दोस्तों, आधा हिस्सा किसका है, हरियाणा का है। यहीं से दोस्तों शासन चलता है। और यहाँ पर दोस्तों एक रॉक गार्डन भी है दोस्तों। क्या है, एक रॉक गार्डन भी है। क्या है दोस्तों, एक रॉक गार्डन भी है जिसे वास्तुकार तेज नेकचंद ने बनवाया था। किसने बनवाया था दोस्तों, रॉक गार्डन। क्या है दोस्तों, एक रॉक गार्डन भी है और एक यूनियन टेरिटरी भी है। रॉक गार्डन और ये क्या है, एक दोस्तों यूनियन टेरिटरी। क्या है दोस्तों, एक यूनियन टेरिटरी। एक रॉक गार्डन है दोस्तों और क्या है, एक यूनियन टेरिटरी। रॉक गार्डन और यूनियन टेरिटरी। क्या है दोस्तों, रॉक गार्डन और एक यूनियन टेरिटरी। रॉक गार्ड को वास्तुकार नेकचंद ने बनवाया था। किसने दोस्तों, नेकचंद ने। किसने बनवाया था दोस्तों, वास्तुकार नेकचंद ने इसे बनवाया था। इसके बाद अगर दोस्तों हम बात करें, इसके बाद हम बात करें तो यहाँ पे आता है मोहाली दोस्तों। यहाँ पे क्या आता है, नीचे मोहाली। मोहाली, मोहाली, मोहाली। यहाँ पर दोस्तों अगर हम बात करें तो एक मोहाली, मोहाली क्रिकेट स्टेडियम है। या फिर यहाँ पर क्या है, बिंद्रा, बिंद्रा, बिंद्रा स्टेडियम, या फिर उसे बिंद्रा स्टेडियम या फिर मोहाली स्टेडियम के नाम से इसे जाना जाता है। क्या दोस्तों, मोहाली स्टेडियम या फिर बिंद्रा, बिंद्रा स्टेडियम, मोहाली स्टेडियम या फिर बिंद्रा स्टेडियम दोस्तों। इसके बाद अगर हम बात करें नीचे, जो हमारा है नीचे जो पहले से वो क्या है, पटियाला। क्या है दोस्तों, पटियाला, पटियाला। क्या है दोस्तों, पटियाला। पटियाला की दोस्तों अगर हम बात करें तो क्या, पेप्सू। इसका जो पुराना नाम था दोस्तों वो था पेप्सू, PEPSU, पेप्सू। पंजाब एंड ईस्ट पटियाला स्टेट ऑफ यूनियन, स्टेट ऑफ यूनियन दोस्तों। यहाँ पर सबसे पहले राजकीय आपात लगा था दोस्तों। क्या लगा था दोस्तों, सबसे पहले राजकीय आपात दोस्तों। इसे कई भागों में तोड़ा गया था, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश दोस्तों। इसे कई भागों में दोस्तों इसे तोड़ा गया है। क्या, पंजाब, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों सबसे पहले यहाँ पर क्या लगा था, राजकीय आपात। क्या लगा था दोस्तों, राजकीय, राजकीय आपात। क्या लगा था दोस्तों, यहाँ पर राजकीय आपात। क्या लगा था, राजकीय आपात। आर्टिकल 356, 356, आर्टिकल 356 के तहत राजकीय आपात लगता है दोस्तों। क्या लगता है, राजकीय आपात लगता है आर्टिकल 356 के तहत। तो आर्टिकल 356 सबसे पहले कहाँ लगा था, पेप्सू स्टेट में, यानी पटियाला में। 356, आर्टिकल 356 दोस्तों क्या लगा था, आर्टिकल 356 दोस्तों। हम एक बार रिवाइज कर ले हल्का सा। 5
नदियों के बीच स्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? पंजाब। 5 नदियों के बीच स्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? पंजाब। दोस्तों क्या है दोस्तों, 5 नदियों के बीच स्थित क्षेत्र को क्या कहा जाता है? दोस्तों पंजाब कहा जाता है। 5 नदियों के बीच स्थित क्षेत्र को पंजाब कहा जाता है। दोस्तों वर्तमान में इससे 3 ही नदियां होकर गुजरती है पंजाब से। एक तो जो 2 दोआब बनाती है, एक तो बारी दोआब और एक बिस्त दोआब, एक रावी और प्लस व्यास, रावी और व्यास, और एक व्यास और सतलज। दोस्तों व्यास और सतलज आगे जाकर ये किस में मिल जाती है? दोस्तों सिंधु नदी में, सिंधु नदी में मिल जाती है। दोस्तों अगर इसके बाद हम बात करें यहाँ पर दोस्तों हाई यील्ड वेराइटी का यूरिया का उपयोग किया गया था। दोस्तों यूरिया का उपयोग दोस्तों किसानों से जो रासायनिक खाद का उपयोग करने के लिए फ्री में उनको उपयोग करने के लिए बोला गया कि आप इनको उपयोग में लो, इसको यूरिया को, जिससे आती फसलों की उपज बढ़ेगी। हाँ ये बात सही है, उससे उपज बढ़ती है, लेकिन एक लिमिटेड के लिए बढ़ती है। एक बार उसको ऊपर कर देती है उर्वरकता को, फसलें अच्छी उत्पादित होती है, फिर डाउन पड़ जाती है। यानी एक फसल में डाल दिया तो अच्छी फसल हो गई, फिर डाल दिया, उससे क्या आने लगी? कल्लरता आने लगी खेतों में। क्या आने लगी? कल्लरता, या फिर हम रह कह सकते हैं उसको दोस्तों, रह यानी एक सफ़ेद भुरभुरी परत उस पर जमने लगी। और ये ज़्यादा इफेक्टिव किस पर थी दोस्तों? इसमें सर्वाधिक उपयोग किस फसल के लिए किया गया? गेहूं की फसल के लिए। किसके लिए दोस्तों? गेहूं की फसल के लिए इसका उपयोग किया गया था। दोस्तों पठानकोट में वायुसेना का एयरबेस है। दोस्तों अमरकोट में दोस्तों अकबर का जन्म हुआ था, जिसका नाम क्या है? गुरदासपुर कर दिया गया। दोस्तों अब बाघा बॉर्डर, यहाँ से ट्रेड होता है दोस्तों भारत पाकिस्तान में। यहाँ पर दोस्तों क्या है? अमृत सरोवर है दोस्तों। यहाँ पर क्या है? गुरदासपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट है दोस्तों। यहाँ पर ही अमृतसर है, और उसी में अमृतसर तालाब है दोस्तों। उसी में क्या है? स्वर्ण मंदिर, गोल्डन टेम्पल। क्या है दोस्तों? गोल्डन टेम्पल। अगर इसके बाद हम बात करें दोस्तों, भटिंडा है। भटिंडा में एशिया की सबसे बड़ी सैनिक छावनी है, मिलिट्री की। यहाँ से 50 से 60 हजार सैनिक रहते हैं दोस्तों यहाँ पर। दोस्तों ये है जालंधर, ये है लुधियाना में दोस्तों कपड़ा उद्योग के लिए है। जालंधर भी कपड़ा उद्योग के लिए दोस्तों। यहाँ पर क्या है? कृषि विश्वविद्यालय है दोस्तों। चंडीगढ़ है, यूनियन टेरिटरी है। यहाँ पर क्या है दोस्तों? रॉक गार्डन है, जो क्या है? संयुक्त रूप से पंजाब और हरियाणा की क्या है? कैपिटल है दोस्तों। ये एक यूनियन टेरिटरी भी। यहाँ पर जो शासन चलता है दोस्तों, किसका चलता है? सेंट्रल गवर्नमेंट का। किसका चलता है दोस्तों? सेंट्रल गवर्नमेंट का। हम बात करेंगे एक यूनियन टेरिटरी भी है। और यहाँ पर क्या है? एक रॉक गार्डन है दोस्तों। क्या है? रॉक गार्डन, जिसे नेकचंद रॉक गार्डन है, जिसे नेकचंद ने बनवाया था। यहाँ पर एक मोहाली दोस्तों, इसके नीचे ही क्या है? मोहाली को बिंद्रा स्टेडियम या फिर मोहाली स्टेडियम के नाम से जाना जाता है। पटियाला है, पेप्सू राज्य के आपात लगा था यहाँ पर, PEPSU, पेप्सू यानी पंजाब ईस्ट पटियाला स्टेट ऑफ यूनियन। दोस्तों राज्य के आपात यानी आर्टिकल 356 सबसे पहले यहीं पर लगा था। थैंक यू दोस्तों, उम्मीद है आपको क्लास समझ आई होगी। नेक्स्ट क्लास आपके लिए कल आएगी। थैंक यू दोस्तों।